जय हिंद आप सभी को। आप लोग कैसा चल रहा है? पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है ना? देखिए, एक 26 वर्ष पुराना एक यही संस्थान है जो आपके भविष्य को एक रक्षा की तरफ मोड़ेगा, ठीक है? और आप लोग देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक हो, यू आर ए सोल्जर, ठीक है? बिल्कुल। आप सभी को जय हिंद। आप सभी को और सभी बढ़िया है ना आप लोग? अच्छा, करतार कोचिंग में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पता है आप लोगों को कि 26 वर्ष पुराना ये संस्थान है और काफी बहुत सारे ऐसे जो है छात्र हैं जो इसी संस्थान से निकल करके अपना समय तो बॉर्डर पे दे रहे हैं, है पता? तो आप लोग भी सोल्जर हो, सैनिक हो, और कहीं ना कहीं आप भी अपना समय जो है एक बॉर्डर पे देने वाले हो, एक देश के लिए देने वाले हो। तो इसके लिए आप लोग जबरदस्त तैयारी करिए और आपके फ्यूचर से ही जितने भी संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं उनका सम्मान बढ़ेगा और इनका सीना जो है 56 इंच का नहीं 82 इंच करके आप लोग जाइए, ठीक है? जब आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो करतार कोचिंग के जितने भी संस्थान से जुड़े जितने सदस्य हैं, शिक्षक गुरुजन है, वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट से काफी प्रभावित होंगे, खुश होंगे। और बस आप लोग ध्यान रखिए, अपने देश को अच्छे मोड़ पे ले जाइए, तैयारी बढ़िया से करिए। जय हिंद। ये सभी लहर आप सभी को कैसा आप लोग ठीक है? सॉरी। तो 26 साल पुराना है और आपके जैसे यही सीट पे बैठने वाले बहुत सारे ऐसे सोल्जर हैं जो आज देश का सेवा कर रहे हैं। पता है आप लोगों को? तो करतार कोचिंग का नाम तभी बनेगा और बना हुआ है, पूरे देश भर में जाने जाने वाला एकमात्र संस्थान जो करतार है। और कहने कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन का भी मजा तो आप लेते ही है ना, क्लास भी करते हैं आप लोग। तो यही सीट पे बैठने वाले बहुत सारे ऐसे सोल्जर हैं जो जाकर सेवा का मौका दे रहे हैं और आप भी एक सोल्जर हो इन फ्यूचर। 1 साल 2 साल 3 साल एटलीस्ट 5 इयर्स में आपका भी सर्विस होगा, आप भी देश की सेवा में लगेंगे, है ना? तो आप लोग तैयारी कड़ी से कड़ी करिए और उम्मीद है कि आप लोग सभी को सफल होंगे। जय हिंद। भारत और चाइना के बीचों बीच में तवांग के सेक्टर पे एक कहीं ना कहीं देखिए भीषण मामला हो गया और इसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने लाठी और गुस्से से लगातार जवाब दिया है। तो इस पे क्या कहना सर? देखिए, वहाँ एक हम लोग जो संधि है भारत और चीन के बीच में, उसमें यही है कि दोनों देश वहाँ हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। और तो जब हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे तो इतिहास गवाह है कि हमारे सैनिकों ने हमेशा चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने सैनिकों को, चीनी सैनिकों को लगातार जो है तो बतौर जो है देखे कि आपने जवाब दिया और तवांग में
हमारे भारत के सैनिकों ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन के जवानों को बिल्कुल सोचना चाहिए और इस पे समझना चाहिए। लाठी और गुस्से से लगातार जवाब दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं G20 न्यूज और मैं उपस्थित हूँ करतार कोचिंग में। और करतार कोचिंग में देख सकते हैं कि एक ऐसा संस्थान जो 26 वर्ष पुराना है और कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को उज्जवल भविष्य को बनाया है। डियर सर हमारे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपको G20 पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार दिखाइए कैमरामैन की यहाँ पर किस तरह का मॉडरेट किया गया है, किस तरह का यहाँ पे कोचिंग का जो इन्वायरमेंट है किस तरह से बनाया गया है कि अगर बच्चे आएंगे तो इसमें बच्चे आते ही सबसे पहले मोटिवेट हो जाएंगे। और देखिए भारत के सैनिकों को सिर्फ मोटिवेट चाहिए, बाकी जंग लड़ने के लिए तो बिल्कुल तैयार रहते हैं। सर ये करतार कोचिंग जो है पिछले 26 साल से रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जवानों को भेजा। तो क्या कहना है सर कि अभी जो है भारत और चाइना के बीचों बीच में तवांग के सेक्टर पे एक कहीं ना कहीं देखिए भीषण मामला हो गया और इसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने लाठी और गुस्से से लगातार जवाब दिया है। तो इस पे क्या कहना सर? देखिए, वहाँ एक हम लोग जो संधि है भारत और चीन के बीच में, उसमें यही है कि दोनों देश वहाँ हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। और तो जब हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे तो जब इतिहास गवाह है कि हमारे सैनिकों ने हमेशा चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 1962 से लेके अभी तक जब जब भी ये ऐसी परिस्थिति बनी है, और कम से कम मैं समझता हूँ कि 10-12 तो स्पष्ट परिस्थिति बनी है। इधर 2-3 साल में भी काफी अंतर आया है उससे, है ना? तो हमारे सैनिकों ने जबरदस्त जवाब दिया है और उन्हें भी ये स्वीकारना पड़ा कि हमें कहीं ज्यादा क्षति हुई है। तो और हमें हमें गर्व है अपने संस्थान करतार कोचिंग सेंटर पर, जिसने अभी तक 19,000 बच्चों को फौज में के विभिन्न पोस्ट पे भेजा है। यहाँ से चुन के गए हैं अलग अलग, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, उसमें हमारे बच्चे अभी हर पोस्ट पे वहाँ पे एनडीए से लेकर, और इधर ग्रुप एक्स होता है, ग्रुप वाई होता है एयरफोर्स में, और नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR, इसमें चुन के गए हैं यहाँ से। उसके अलावा भी बहुत सारे ये फील्ड रैंक्स हैं जिसमें भी हमारे बच्चे चुन के गए हैं। तो हमें गर्व है इस बात का कि हमने देश की सेवा की है, और हम जहां भी जाएंगे हम अपने बच्चों को पाएंगे, और इससे एक बहुत ही अच्छा अपने अंदर फील होता है कि हमने देश के लिए कुछ किया है। करतार कोचिंग का जो अभी भविष्य देखा जा रहा है कहीं ना कहीं काफी अच्छा है और बहुत सारे ऐसे युवा जो अपना जीवन या अपने लाइफ को संवारना चाहते हैं, अपने आप को एक सैनिकों में बदलना चाहते हैं, तो करतार कोचिंग को उन्होंने ज्वाइन भी किया। और कई सारे अभी आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे छात्र जो हमारे यहाँ पढ़े और काफी जो है रक्षा के क्षेत्र में इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, बहुत सारे फैकल्टी में हमारे यहाँ के बच्चे गए। तो सर एक और बात है कि अग्निवीर जैसे एक बनाया गया, जैसे 4 साल के लिए सेवा के लिए एक मौका देने के लिए भारत सरकार ने सोचा, क्या लग रहा है कि इस पर कोचिंग का कुछ प्रभाव पड़ा है या फिर बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं? देखिए, थोड़ा सा इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि थोड़ा सा बच्चों में है कि सिर्फ ये 4 साल की नौकरी है, लेकिन मैं बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी अनुभव काफी लंबा है इस क्षेत्र में। और पहली बात तो ये मन में बनाना होगा कि इसी तरह की नौकरियां आएंगी अब, क्योंकि अब इसका भी उद्देश्य है, सरकार ने ऐसे नहीं किया है, इसका भी उद्देश्य है, उद्देश्य पे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली 4 साल का नहीं, ये 40 साल का अवसर है। 40 साल का अवसर ऐसे है कि सरकार ने भी कहा है कि इस 4 साल के बाद 25% लोगों को चुना जाएगा, तो उनका तो परमानेंट हो गया। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जो जहाँ की पहले वैकेंसी आती थी, पता भी नहीं चलता था कि किनको चुना जाएगा, किनको नहीं चुना जाएगा, और चुन लिए जाते थे। तो आज क्या है कि सरकार ने ये कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसे बच्चों को हम मौका देंगे। इतना ही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, जैसे असम राइफल्स है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, या वो जितना भी है, तो सब में 10% इन्हीं बच्चों में से लिया जाएगा जिन्हें 4 साल के शॉर्ट सर्विस के बाद छोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है कि अच्छा, वहां अगर चुने जाते हैं, चूंकि वो ज्यादा से ज्यादा 21 साल से पहले ही चुने जाएंगे, और वहां एज ऑफ रिटायरमेंट है 60 साल, तो स्वाभाविक है कि ये 4 साल का मुद्दा नहीं है, 40 साल का है। और इसने एक बहुत बड़ा अवसर खोला है बच्चों में। मैं उन बच्चों को जिनके मन में थोड़ा सा भ्रम है, या उनके गार्जियन अभिभावकों को जिनके मन में भ्रम है, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये अवसर है, इस बात को पहचाने और
करता है, और हम लोग तो बैठे ही हैं सेवा के लिए और मार्गदर्शन के लिए। इस अवसर को पहचाने। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि बहुत कम उम्र में बच्चे, जैसे 20 साल 21 साल में नौकरी मिल जाती है। अच्छा, उतना ही नहीं, जितने बच्चे मान लिया जो छंटते हैं, जिन्हें 4 साल के बाद हटाया जाता है, उन्हें 11,71,000 रुपया मिलेगा। तो आज के समय में जो गांव ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे होते हैं, 11,71,000 रुपया इतना बड़ा अमाउंट है, जहां आराम से कोई बिजनेस अपना अपना शुरू कर सकते हैं। उतना ही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में चांसेस, वहां पढ़िए, वहां काम कीजिए। बैंक वगैरह में तो होते ही रहे हैं, वहां तो बहाली होनी ही है। और उसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां भी इनकी बहाली होगी। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, सिर्फ अवसर को पहचानने की आवश्यकता है। सर कितने दूर-दूर से आपके यहाँ बच्चे आते हैं? जो हमारे जो बच्चे, ऐसे तो पूरे पूरे भारत से, उत्तर पूरे, जो जिसको काउ बेल्ट कहते हैं, उस पूरे काउ बेल्ट से बच्चे आते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान हरियाणा से भी मेरे वहाँ बच्चे आते हैं। लेकिन जो बहुतायत बच्चे हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर जो जो तराई के एरिया है पश्चिम बंगाल के, उधर से बच्चे आते हैं। सर पटना में तो बहुत सारा ऐसा कोचिंग है, लेकिन करतार ही नाम में और कहने के काम में आगे क्यों रहता है? देखिए, करतार एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जैसे हम लोगों ने शुरू से इस सिस्टम पे मेहनत किया है, और इसमें अब इस सिस्टम में मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक सिस्टम बन गया है, जिसको भी आप बैठाइएगा वहाँ यहाँ काम करेगा। 2-3 बातों पर हमने ध्यान दिया। पहला चीज है कि जो हमारे शिक्षक हैं, अनुभवी हैं। जैसा कि आप जानते हैं 26 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अनुभवी हैं। जो जो नया चेंज आया है, उसको चेंज को अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात है, एग्जामिनेशन का सिस्टम मेरा बहुत दुरुस्त है। दूसरे संस्थानों में या कहीं पे और होता है, एग्जामिनेशन उतना बढ़िया से नहीं, क्वेश्चन पेपर दे दिया, इस तरह हम लोग जिस तरह से एग्जाम होता है उस तरह से लेते हैं। हमारे पास आप जाके देखिएगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही उम्दा क्वालिटी का लैब है, जिसमें कि आप जो बच्चे ऑनलाइन अपना ये टेस्ट दे सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा स्टडी मटेरियल है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल है, जिसको आप ले करके कहीं न कहीं आप पढ़ करके एक अच्छे रक्षा वाहिनी क्षेत्र में आप किसी भी फैकल्टी में आप जा सकते हैं, बिल्कुल सेवा का मौका करतार इतना सारा फैसिलिटीज़ के साथ आपको दे रही है। उतना ही नहीं, ये जो सिस्टम, ये जो मटेरियल है, बड़ा सिस्टमेटिकली तैयार है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से ये तैयार है। और अगर ये बच्चे बना लें, और जो जो ढंग से बना लेते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि हमने सिस्टम ऐसा डेवलप किया है कि बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो आपके यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की क्लासेस दी जाती है? जी हाँ। सब, अब मैं बता दूं कि कोरोना काल में जब जब सारे इंस्टीट्यूट्स बंद थे, हम लोग उसी स्ट्रेंथ से बच्चों को पढ़ा रहे थे ऑनलाइन के थ्रू। और गांव देहात जहां जहां मेरे बच्चे थे, हम लोगों ने तुरंत, जैसे आज कोरोना लॉकडाउन हुआ, दूसरे नहीं तीसरे दिन से हमने पढ़ाई शुरू कर दी। और हमारे शिक्षक घर से ही पढ़ाते थे। जब जब परमिशन मिला तो यहाँ से पढ़ाते थे, और बच्चे अपने घर में बैठ के पढ़ते थे। सब बच्चों को मोटिवेट किस तरह से किया जाता है? देखिए, सीधी सी बात है कि पहली बात है कि बच्चा जो चाह रहा है, आप उसके अनुरूप अगर चीज प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चे अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा, चूंकि बच्चा है, उसको उसकी उतनी जानकारी होती नहीं है। जब हम पूरी जानकारी देते हैं कि इस तरह से, ऐसे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तब उसके उनके समझ में आता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। फिर अपने पोटेंशियल को भी जज करते हैं, और हम उनके पोटेंशियल को जज करके, जैसे हमारे काउंसलर हैं, तो वो पूरी अच्छी तरह से बताते हैं कि कैसे कैसे हम आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल होगा, और उस कोर्स में आप एडमिशन लीजिए और ये कीजिए। तो बच्चे तो सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद वही कर लेते हैं। तो मोटिवेट करने का यही तरीका है कि आप उनकी कैपेसिटी को जानिए, और उसके हिसाब से उनको कोर्स सजेस्ट कीजिए। सर करतार जो है सिर्फ थ्योरी की तैयारी कराती है या फिर आपको फिजिकल की भी तैयारी कराती है? फिजिकल के लिए जैसे है कि हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप चलवाते हैं, और जो रेगुलर सालों भर चलता है, हमारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो इसमें हमारे जो ट्रेनर हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से क्या, और वहाँ क्या क्या, किस किस दौड़ से आपको गुजरना होगा, उस सब की यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। तो और वो सालों भर चलता है, और नियमित रूप से चलता है। अगर सर आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो बिल्कुल तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं हो तो? तो उसमें ऐसे तो हमने बहुत सारा वेलफेयर स्कीम दिया है, बहुत सारा स्कॉलरशिप वगैरह भी है। और अगर अगर इस तरह के कोई नीडी होते हैं, तो फिर चूंकि जो हमारे जो ओनर्स हैं, वो उनका धर्म कर्म में भी काफी ये है,
तो वो मदद करते हैं अपने तरह से, और उसको मैं पब्लिक प्लेस पे इस तरह से नहीं बताना चाहूँ, क्योंकि फिर हर कोई इस तरह से पहुंचना शुरू करेगा और मदद लेना शुरू करेगा, इसलिए ये चीज मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मदद करते हैं। अगर मुझे लगता है कि वो सचमुच गरीब है तो निश्चित रूप से देखिए, ये रहा करतार कोचिंग का भविष्य, और कहने की करतार कोचिंग के एक अच्छे संजय झा, मैं एडिटर हूँ करतार पब्लिकेशन में, और संस्थान से बहुत पुराना, मैं भी 26 साल से जुड़ा हूँ यहाँ। जी हाँ। संजय सर का देख रहे बिहेवियर ऐसा ही, मतलब करतार कोचिंग से जुड़े जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी कार्यरत हैं, इस इंस्टीट्यूट से लगे हुए हैं और अपने देश का फ्यूचर बना रहे हैं, और कहने के देश में आने वाले जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, जो अन्य सामाजिक तत्व जो है देश पे आक्रमण करना चाहते हैं, जैसे एज लाइक दैट पाकिस्तान हो गया, और इस तरह से ऐसे ऐसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूट है ना करतार, ये पैदा करता है। क्योंकि देश में अगर सैनिक है और किसान है, तो किसान और सैनिक दोनों का सम्मान हम लोग बहुत बखूबी करते हैं, और सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें G20 न्यूज को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। जय हिंद।